दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में एक अगुम्बे नाम की जगह है जो कि वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। और अगुम्बे को लोग अक्सर साउथ का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ बारिश कभी नहीं रुकती। और लोकल्स कहते हैं कि यहाँ के डेंस फॉरेस्ट में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो इंसानों से पहले यहाँ आई थी और इंसानों के बाद भी यहाँ रहती रहेंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक PWD इंजीनियर की है जिसका नाम अनिकेत है। बात है 2019 की और अनिकेत को अगुम्बे के जंगलों में एक पुराने ब्रिटिश एरा के ब्रिज को इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। और क्योंकि अनिकेत एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं तो उनकी सोच बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन उस रात जो उनके साथ घटता है उसने उनकी सोच को पूरी जिंदगी के लिए बदल के रख दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, ये कहानी है उस एहसास की जब आपको पता चलता है कि आप शिकार हैं और शिकारी दरवाजे के पीछे खड़ा है। उस शाम अनिकेत अपनी थार ड्राइव कर रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे थे। अगुम्बे में 6 बजे का मतलब होता है गुप्त अंधेरा। फॉग इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर के आसपास थी। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि फॉग जमीन से नहीं उठ रहा, वो पेड़ों से नीचे गिर रहा है। अगर आप इस इलाके के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो अगुम्बे का ये इलाका एक डेंस फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। और सर्वे करने के बाद अनिकेत अपने गेस्ट हाउस जा रहे थे जो कि शहर से दूर कॉलोनियल एरा का एक ब्रिटिश बंगलो था। और ठीक वैसे ही रास्ते पे अनिकेत अपनी कार ड्राइव करके जा रहे थे। पर बंगलो पे पहुंचने से पहले अनिकेत को रोड साइड एक छोटी सी चाय की टपरी दिखती है और वो वहाँ चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। अब अनिकेत वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठकर चाय बना रहा था। जब उस बूढ़े आदमी से अनिकेत ने पूछा कि बाबा, बंगलो नंबर 4 कहाँ है, तो वो बूढ़ा आदमी एकदम रुक जाता है, जैसे एकदम सन्नाटे ने पकड़ लिया हो उसे। अब वो अनिकेत की आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि साहब, उस बंगले में मत जाइए, वो बंगला शापित है, वहाँ जो भी इंसान जाता है वो अकेला कभी वापस नहीं आता। अनिकेत बाबा की ये बात सुनकर हंस देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है और ये गलती उन्हें आगे जाके कितनी भारी पड़ने वाली है ये वीडियो में आगे जानेंगे हम। उन्होंने चाय पी, पैसे दिए और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब चलते चलते अनिकेत की एक नज़र इस चाय वाले की दुकान पे पड़ती है। अब वो नोट करता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। दुकान भी वहीं थी, चाय भी उबल रही थी, पर वो बाबा गायब थे। अनिकेत को पहले तो हल्की सी घबराहट हुई, पर उसने सोचा कि शायद पीछे कहीं कुछ सामान लेने गए होंगे और वो वहाँ से आगे चल पड़े। पर अनिकेत को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पहली वार्निंग थी। अब घने जंगल से गुजरते हुए अनिकेत लगभग 8 बजे के बाद उस बंगले के बाहर पहुँचते हैं। उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्डिंग 1920s की बनी हुई है। हाई सीलिंग्स, टीक वुड के भारी दरवाजे और वो टिपिकल सरकारी स्मेल जैसे फिनाइल और जली हुई लकड़ी का मिक्सचर हो। बंगलो एकदम सुनसान था। वहाँ सिर्फ एक केयरटेकर था, एक और बूढ़ा आदमी जिसने एक गंदा सा स्वेटर पहना हुआ था और ऊपर एक वुलन टोपी, और उसके हाथ में एक पुराना सा केरोसिन लैंप था। उसने अनिकेत के हाथ से उनका बैग लिया और रूम की तरफ चल पड़ा। अनिकेत ने नोटिस किया कि केयरटेकर के चलने का अंदाज थोड़ा सा अननेचुरल था। मतलब उसके चलने से ऐसा फील हो रहा था जैसे वो इस तरह से चल रहा हो जैसे वो अपने घुटनों को बिना मोड़े चल रहा हो। रूम में पहुंचकर उसने अनिकेत का बैग और पानी का जग टेबल पे रख दिया और वहां से चला गया। अब जैसे ही अनिकेत दरवाज़ा लॉक करने के लिए चलते हैं, वो नोटिस करते हैं कि उस दरवाजे में कोई चटकनी ही नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक पुराना बोल्ट लगा हुआ था। अब अनिकेत ने अपना लैपटॉप खोला और सोचा कि थोड़ी देर काम कर लिया जाए, पर तभी उसकी नज़र एक पुराने रजिस्टर पर पड़ती है और आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है। पर खोलने पर अनिकेत को पता चलता है कि वो एक विजिटर लेजर है। एंट्रीज नॉर्मल थी, 2012 की, 13 की, 14 की, 15 की, पर 2015 के बाद रजिस्टर ब्लैंक था और अचानक लास्ट पेज पर अनिकेत ने कुछ लिखा हुआ देखा। हैंडराइटिंग इस तरह की थी जैसे किसी कांपते हुए हाथों से लिखी गई हो, और जो उस पेज पे लिखा हुआ था उसको पढ़ के अनिकेत के होश उड़ गए। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, डोंट लेट हिम इन, ही इज नॉट द केयर टेकर, ही इज द वेसल। मतलब कि उसे अंदर मत आने देना, वो केयर टेकर नहीं, एक जरिया है। अब इस बात को पढ़ के अनिकेत का गला सूख गया। उसने तुरंत केयर टेकर को बजाने के लिए बेल बजाई, पर कोई नहीं आया। बाहर बारिश तेज हो रही थी और जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। रात के 2 बजे अनिकेत अपने टॉर्च की लाइट जलाकर चुपचाप बैठे हुए थे और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई लकड़ी पे पत्थर मार रहा हो। दरअसल ये आवाज़ नाइट जार पक्षी की होती है। इस पक्षी को लोकल्स मैसेंजर ऑफ डेथ मानते हैं। काफ़ी देर तक ये आवाज़ आती है और फिर बंद हो जाती है, पर तभी एक दूसरी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब ये किसी के सांस लेने की आवाज़ थी, वो भी दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ। अनिकेत धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजे से कान सटा के सुनने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये आभास होता है कि कोई गीले कपड़ों में वहाँ पे खड़ा हुआ है। पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी और फिर एक और आवाज़ आती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ केयर टेकर की नहीं थी,
वो अनिकेत की खुद की आवाज़ थी। अनिकेत, दरवाज़ा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, अंदर आना है। अब ये सुन के अनिकेत की हालत ख़राब हो जाती है। अब वो समझ जाता है कि माजरा सीरियस है। ज़रा सोचो, जंगल के बीचों बीच जहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, दरवाजे के दूसरी तरफ आपकी खुद की आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाए तो आपकी क्या हालत होगी। अनिकेत चिल्लाया, कौन है, कौन है वहाँ? वहाँ से जवाब आया, सेम अनिकेत की आवाज़ में ही, पर थोड़ी डिस्टॉर्टेड, जैसे किसी रेडियो से आवाज़ आ रही हो। कौन है, कौन है वहाँ? अब अनिकेत को ये बात पता चल जाती है कि वो जो भी एंटिटी है वो अनिकेत की आवाज़ को सीख रही है। पर अब कंडीशन और ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। वो जो भी एंटिटी थी वो दरवाजे को तोड़ने का कोशिश नहीं कर रही थी, वो दरवाजे के साथ खेल रही थी, हैंडल को धीरे धीरे घुमा के। अब अनिकेत इतना डर चुके थे, वो डिसाइड करते हैं कि वो इसी वक्त खिड़की से कूदकर इस घर से भाग जाएंगे और अपनी गाड़ी ड्राइव करके रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। पर जैसे ही वो खिड़की की तरफ जाते हैं और पर्दा हटाते हैं, वो देखते हैं कि वो केयरटेकर बाहर गार्डन में खड़ा हुआ है, बारिश के बीचों बीच खड़ा होकर बस भीग रहा है। वैसे तो वहाँ पे बहुत अंधेरा था, पर गौर से देखने पर अनिकेत को ये फील हुआ कि वो जमीन से 5 से 6 इंच ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा है और उसका मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी इंसान का जबड़ा जब टूट जाता है ना, तो उस तरह से उसका मुंह खुला हुआ था। अब अनिकेत समझ जाता है कि वो जो भी एंटिटी दरवाजे के बाहर खड़ी है और जो गार्डन में है वो दोनों सेम है और ये पूरा बंगला एक ट्रैप है। अब इस वक्त तक अनिकेत इतना डर जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब करें क्या। वो सीधा बेड पे जाके अपनी रजाई में घुस जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। और बाहर से कंटिन्यूअस आवाज़ें आ रही थी, कभी उसकी माँ की आवाज़ जैसे रेडियो से आ रही हो, कभी उसके बॉस की आवाज़ और कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगती थी। इन शॉर्ट वो एंटिटी दरवाजे को खोलने का हर पैतरा अपना रही थी। अब यही करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं और आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। अब जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो अनिकेत ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। हॉलवे एकदम खाली था, लेकिन ज़मीन पर गीली मिट्टी के निशान थे। वो निशान इंसानों के पैरों के तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे देखने में। वो निशान ऐसे थे जैसे कोई अपने हाथों के बल चला हो। अनिकेत वहाँ से भागा सीधा PWD के ऑफिस। वहाँ जाकर उसने दूसरे इंजीनियर को बताया और जो बात उस इंजीनियर ने अनिकेत को बताई, उसे सुन के अनिकेत के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इंजीनियर ने कहा, सर, बंगलो नंबर 4 तो पिछले 4 साल से बंद है। वहाँ कोई केयरटेकर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जो केयरटेकर रहता था उसने 2015 में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। और वो भी इसी तरह की स्टोरीज लोगों को बताता था जैसा कि आप बता रहे हो। वो कहता था कि कोई रात को 2-3 बजे तेली उसे जंगल से आवाज़ लगा के बुलाता है। और ये सुनकर अनिकेत की हालत खराब हो जाती है। भाई वो समझ जाता है कि आज वो कितने बड़े खतरे से बच के आया है। उस रात अनिकेत वहाँ पर इसलिए बच गया क्योंकि उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। लेकिन अनिकेत बताते हैं कि आज भी जब वो अकेले सोते हैं और बारिश हो रही होती है तो उन्हें अक्सर ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे उनके कान में कोई बोल रहा हो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की पैरानॉर्मल से रिलेटेड स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो कंसिडर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। और सोने से पहले अपना दरवाज़ा चेक करना मत भूलना, कुंडी ढंग से बंद तो है ना।